Assalamualaikum dear student, welcome back to YouTube channel. This is Rana Shahid here. Dear student, today the topic for discussion is male reproductive system. Dear student, chapter number 18 second year biology से एक important long question है कि what is male reproductive system, explain its anatomy and physiology, also describe spermatogenesis. So हम देखते हैं हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, वो ऑलमोस्ट सेम हो सकते हैं, लेकिन जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये टोटली डिफरेंट है। और नेचर ने ये निजाम रखा है कि ऑलमोस्ट ऑल द सिस्टम आर सेम बट रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज डिफरेंट। नेचर के लिए वैसे तो अल्लाह ताला के लिए हर चीज बनाना बहुत आसान है, लेकिन नेचर के लिए फॉर्मेशन ऑफ अ मेल इज वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस व्हाइल प्रोसेसिंग ऑफ अ मेल इज वेरी इजी प्रोसेस। व्हाइल ऑन द अदर हैंड अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन उसको चलाना बहुत मुश्किल है। और कंपोनेंट की बात करें, कंपोनेंट तीन है। देयर आर थ्री मेजर कंपोनेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, डक्ट्स एंड ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसके अंदर पीनस शामिल है। स्टार्ट करते हैं जी टेस्टिस से। टेस्टिस, a pair of testes which are present outside the body. Sperm need 35 degrees Celsius temperature for their production. Testes are hanging outside the body, so their temperature is 35 degrees Celsius. It is 2 degrees Celsius is less than the normal body temperature. As we know that body temperature is 37 degrees Celsius. ये टेस्टिस जो है ना, दो टेस्टिस एक नाली के अंदर, एक थैली के अंदर बंद होते हैं, जिसको नाम देते हैं स्क्रोटम का। इट कंटेन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। जब हम एक टेस्टिस को बाहर जो है ना माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं तो हम देखते हैं इसमें सेवरल जो है ना सेमिनिफरस ट्यूब्यूल मौजूद है, एंड और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बाद जो है ना वास डिफरेंस मौजूद है, एपिडिडिमस, सेमिनल वेसिकल, ग्लैंड्स वगैरह शामिल है। सो ये हमारे पास था पेयर ऑफ टेस्टिस के बारे में। अब हम देखते हैं कि पेयर ऑफ टेस्टिस किस तरह से, एनाटॉमी क्या है उनकी, और जो है ना स्ट्रक्चर कैसी है। अब इनमें से हम एक टेस्टिस को अगर हम बड़ा करके ड्रॉ करके देखें तो हमारे पास सबसे पहले ये वाली जो है हमारे पास एक लेयर मौजूद है, ठीक है। इस लेयर के अंदर स्मॉल जो है ना ये एक लेयर है, एक टेस्टिस है। इसके अंदर ये आप देख रहे हैं 3 से 4, हर टेस्टिस के अंदर 3 से 4 जो है ना टेस्टिकुलर लोब्यूल मौजूद है। टेस्टिकुलर लोब्यूल मौजूद होती हैं और इनकी तादाद कभी कभार 250 से लेकर 300 तक हो सकती है। इसके अंदर इन टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर स्मॉल जो है ना स्ट्रक्चर है, स्मॉल मेम्ब्रेन है, जिनको आप नाम देते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। इन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के दरमियान कुछ सेल्स मौजूद हैं जिनको आप नाम देते हैं इंटरस्टिशियल सेल। अब इनके अंदर जितनी भी हमारे पास सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है ये मिलकर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिनको नाम दिया जाता है रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस, फिर ये ले जो है ना मेम्ब्रेन, ये वेसिकल बाहर की तरफ आती हैं तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाती हैं। यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं एपिडेडिमस। एपिडेडिमस ये वो जगह है जहाँ पर स्पर्म की मैचुरेशन होती है। इन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन हो रही है, जबकि इस एपिडेडिमस के अंदर स्पर्म की मैचुरेशन हो रही है। नेक्स्ट जो है ना ये स्पर्म आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हुए ये चले जाते हैं यहाँ पर, और ये इसके साथ अटैच होता है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो है ना आपको पता है ये टेम्परेरी तौर पर जो यूरिन है वो स्टोर हो रहा होता है। तो ये एपिडिडिमस मूव करते हुए आगे यहाँ से आता है सेमिनल फ्लूइड, जो कि सेमिनल फ्लूइड स्पर्म की शेप में, चूंकि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म बनते हैं, स्पर्म मूव करते हुए ऐसा ऐसा ये जो है ना यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए ये आ जाते हैं यूरेथ्रा के पास। यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या है कि यूरिन, यहाँ से यूरिन आ रहा है और यहाँ से जो है ना सेमिनल फ्लूइड, सेमिनल वेसिकल इसको लेकर आ रही है। ये सेमिनल वेसिकल दो होती हैं, ठीक है। इन सेमिनल वेसिकल के साथ अटैच है यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के साथ अटैच है यहाँ पर मौजूद है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसको आप नाम देते हैं पीनस। और ये पीनस की जो है ना स्मॉल नॉब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको आप नाम देते हैं ग्लास पीनस।
और यहाँ पर एक स्लेट लाइक स्ट्रक्चर है जिसके जरिए से जो है ना यूरिन और स्पर्म दोनों जो है ना रिलीज होते हैं, दैट इज नोन एज प्री यूज। अब जो है ना हमारे पास है जी स्पर्म भी इसमें मौजूद है और ऊपर से फ्लूइड भी मौजूद है। स्पर्म और सेमिनल फ्लूइड को हम नाम देते हैं सीमन का। सीमन की प्रिपरेशन हो गई। अब हमने देखना ये है कि जो स्पर्म आए इनके लिए जो ग्लैंड्स हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, जिनको हम कॉपर ग्लैंड का नाम देते हैं। सेमिनल वेसिकल भी दो होते हैं, ये आपने याद रखना है। प्रोस्टेट ग्लैंड 1 एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड ये 2 होते हैं। जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड नरिशमेंट देता है, फूड देता है स्पर्म को, जबकि बल्बोयूरेथ्रल या कॉपर ग्लैंड ये मेंटेन करता है एसिडिटी और पीएच को, ताकि जो स्पर्म है फीमेल की बॉडी के अंदर जाए और वो वहां पर जाए ना हो जाए, डिस्ट्रॉय ना हो जाए एनवायरनमेंट की वजह से। तो इनको मेंटेन पीएच और एसिडिटी बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड देते हैं। सेमिनल वेसिकल मौजूद होते हैं जो स्पर्म को जो है ना प्रोटेक्शन देते हैं, और स्पर्म के लिए जो खुराक है वो फ्रक्टोज है, कोई आइंस हो सकते हैं, कोई एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, ईटीसी। सो दैट वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द वन टेस्टिस। इस तरह के 2 टेस्टिस मौजूद होते हैं एक सक्रोटम के अंदर। अब इन 2 जो है ना सेमिनेफिलस ट्यूब्यूल के अंदर जो ल्यूमेन है इसके साथ अटैच होते हैं, सेमिनेफिलस ट्यूब्यूल के साथ अटैच होते हैं इंटरस्टिशियल सेल। अब बेटे हम देखते हैं व्हाट आर द सर्टोली सेल। सर्टोली सेल जो है ना बेसिकली फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिनसे खारिज होते हैं, और ये सर्टोली सेल नर्सिंग सेल कहलाते हैं। with nursing cell which provide food, nourishment and protection to the sperm. Vas difference या vas differentia जिसको बोलते हैं, ये जो है ना इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है और मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो है ना स्पर्म को लेकर आती है। इसके साथ हम देखते हैं एपिडिडिमस हाईली कन्वोल्यूटेड डक्ट है, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट डिस्चार्ज ऑफ द स्पर्म एंड यूरिन, लेडिग सेल इंटरस्टिशियल सेल एंड सिक्रीट द मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन that is known as testosterone. Dear student याद रखना ये जो टेस्टोस्टेरोन है इसके 2 फंक्शन है, स्पर्म प्रोडक्शन करना, सेकेंड है इसका मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के बॉडी के ऊपर जो ना हेयर ग्रो करना, आवाज का भारी होना, ये हमारे पास मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो किससे जो है ना कंट्रोल होते हैं, टेस्टोस्टेरोन से। अब आइए देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को। द स्पर्म प्रोडक्शन प्रोसेस इन द बॉडी जर्नी फ्रॉम स्पर्मेटोगोनियम टू द स्पर्म। ये हमारे पास स्पर्मेटोसाइट है जिसको आप नाम दे सकते हैं स्पर्मेटोगोनियम का नाम दे सकते हैं, डिप्लॉइड नंबर है। माइटोसिस करके डिफरेंशिएशन होगी, एक सेल 2 में डिवाइड होगा, तो ये डिवाइडिंग के बाद ये हमारे पास बन गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो कि 2n है, फिर आगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 1n है, 2 सेल डिवाइड हो गए डिफरेंशिएशन की वजह से। अब यहाँ पर ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कन्वर्ट हो जाता है जो है ना 4 स्पर्मेटेड के अंदर। जब स्पर्मेटेड बनते हैं तो ये इमेच्योर स्पर्म है, 1n पर मुश्तमिल है। स्पर्मेटेड से स्पर्म का बनना दैट इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। इसको क्या नाम देते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटेड से स्पर्म का बनना, जबकि होल प्रोसेस इसको आप नाम देते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये हमारे पास 4 स्पर्मेटेड बने, इमेच्योर है, ये ग्रो करके यहाँ से सेकेंड की वजह से ये बन जाएंगे 4 स्पर्म। जब हम स्पर्म की स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इसका ये एक्रोसोमल रीजन, हेड मौजूद है, न्यूक्लियस, सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रियल, ये नेक मौजूद है, और ये टेल के साथ फ्लैजिलम जुड़ा हुआ है। तो ये हमारे पास मैच्योर स्पर्म है, 4 स्पर्म बने, और ये इजैकुलेशन बहुत ज्यादा होती है क्योंकि हमारे जो टेस्टिस हैं ये 2 मसल से मिलकर बने होते हैं, कनेक्टिव मसल, कनेक्टिव टिश्यू, और दूसरा इरेक्टाइल टिश्यू जो उनको इरेक्टेशन में मदद देते हैं। अब आइए जी देखते हैं कि इन सारे प्रोसेस को के इनिशिएट कौन करता है, स्टिमुलेट कौन करता है। सो सबसे पहले हमारे ब्रेन का सेंट्रल नर्वस सिस्टम हाइपोथैलेमस, जीएनआरएच गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, उससे रिलीज होते हैं 2 हार्मोन एफएसएच, एलएसएच। एलएच एफएसएच सर्टोली सेल है, ये स्पर्मियोजेनेसिस में मदद देता है, जबकि एलएच इसको हम नाम देते हैं मेल के अंदर, और दूसरा नाम है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको लेडिग सेल कहते हैं, ये टेस्टोस्टेरोन खारिज करने में मदद देते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या था,
इसके जो है ना कंपोनेंट क्या थे, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को देखा और हमने स्पर्मेटोजेनेसिस देखा। ये बेटा आपका एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था जिसको आप एज इट एज लिखेंगे, इंशाल्लाह आपके नंबर नहीं कटेंगे और अच्छे नंबर आएंगे। थैंक यू सो मच।